हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभी सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लिस्टिंग्स क्या होती हैं, उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं और कौन कौन सी साइट्स होती हैं, कैसे हम उनको क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो बिजनेस लिस्टिंग्स क्या होती हैं फ्रेंड्स? जैसे आप अपने क्लाइंट के लिए कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको उसने बोला कि आप एक बिजनेस लिस्टिंग कीजिए। तो बिजनेस लिस्टिंग्स पे क्या होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो वो सारे पैरामीटर्स में आपके जैसे आया था, बिजनेस नेम आ गया, एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, वेबसाइट यूआरएल आ गया, बिजनेस डिस्क्रिप्शन आ गया, कैटेगरी आ गया, ऑपरेशन आर आ गया, फोटोज़ आ गया, रिव्यू रेटिंग आ गया, सोशल मीडिया लिंक आ गया। रिव्यू रेटिंग वो डिपेंड करता है जिस साइट पे आप बना रहे हैं वहाँ ऑप्शन है या नहीं है। कई बार कई साइट्स में होता है। सर्विस ऑफर्ड आ गया, पेमेंट मेथड्स आ गया, स्पेशल फीचर्स आ गया, प्रमोशन और डिस्काउंट आ गया। एफएक्यू सेक्शन भी कुछ ही साइट्स में अवेलेबल होता है। ठीक है। तो जैसे आप देखिए कि बहुत सारी साइट्स होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी डाला, ये लिंक मैं कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि जब मैंने गूगल पर डाला बेस्ट फ्री बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, तो ये काफ़ी सारी हैं। डू फॉलो है, डी इनका अच्छा है। मैं टू बी वेरी फ्रैंक बताऊँ, आपको मेहनत करनी पड़ती है अपना डेटाबेस मेंटेन करने के लिए। अगर एक आप ऑफ पेज अच्छे ऑफ पेज हैं, ऑफ पेजियन है, मतलब आप ऑफ पेज कर रहे हैं, ऑफ पेज एसईओ हैं, आप एक बहुत अच्छे, आपका इनिशियल फेज है, आपको एक साल हुआ और आपको बैकलिंक्स बनाने, तो मैं पहले ही बोलूँगा कि स्टार्टिंग में मेहनत कीजिए, अपना डाटा मेंटेन कीजिए। तो जैसे ये सारे इतने सारे ऑप्शन 101 हैं, मैं ये नहीं कहता ये सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन आपको वन बाय वन हर एक पे ट्राई करना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कहता एक ही दिन ट्राई कीजिए, आप अपना टारगेट बनाइए कि आज मैं जैसे फोरस्क्वायर.com हो गया, मैपक्वेस्ट.com हो गया, ट्रस्टपायलट.com हो गया, amazon.in हो गया, bizprolog.org, mentor.com, angel.com, ठीक है। तो आप ये टारगेट बनाइए कि यार मैं आज इन 5 साइट्स पर ट्राई करता हूँ, क्योंकि अगर आप एजेंसी में काम करते हैं तो आपको वर्क आर डिवाइड होते हैं कि इस वेबसाइट को इतने इतने वर्क आर देने ही देने हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं देख सकते। लेकिन आप उसमें भी चाहते हैं यार अगर मैं 1 घंटा या 2 घंटे भी इस मुझे पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए मिले, इस क्लाइंट के लिए, ठीक है, मैं 10 साइट्स पे गया बिजनेस लिस्टिंग की, अगर 2 भी लाइव यूआरएल मुझे मिल जाते हैं तो वसूल है वो, और इतने अच्छे डीएपीए के साथ। तो स्टार्टिंग फेज में आपको मेहनत सारे साइट्स पे करनी पड़ेगी। फिर जैसे 101 है, इस 101 पे जब आप गो थ्रू करेंगे, अपना साइन अप करेंगे, साइन इन जो भी करेंगे, उसमें से मैं ये कहता हूँ कि 30 या 35 ही निकलेंगी। तो आप उनको बना के रख लीजिए, अपनी एक ऑफ पे शीट बना लीजिए जिसमें टैब बना लीजिए कि भाई बिजनेस लिस्टिंग के लिए मेरे पास ये साइट्स हैं, कि आपको कल कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिले तो उस 2 घंटे में आपको फिर आप सर्च नहीं करना पड़े, आपके पास ऑलरेडी होंगे लाइव लिंक। तो आप श्योर हो गए, हाँ भाई 4-5 तो मैं 2 घंटे में बना दूंगा, जो पहले दिन आपको 1 या 2 बनाए थे, क्योंकि उस वक्त आपने हिट एंड ट्रायल करा था सब पे। लेकिन अब आपका सब अकाउंट बन चुके हैं और आपको वहाँ पे बिजनेस लिस्टिंग करनी है। और बिजनेस लिस्टिंग फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन टॉप साइट्स में, ये बहुत सारी जैसे फोरस्क्वायर.com है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये व्हाट्सअप आप हम लोग यूज़ करते हैं। ये आप जब व्हाट्सअप पे जाओगे तो ना पावर्ड बाय या कुछ ऐसे ना, काफ़ी टाइम जो है वो फोरस्क्वायर.com से कहीं ना कहीं ये व्हाट्सअप, जो ये फोरस्क्वायर.com है व्हाट्सअप से कहीं ना कहीं रिलेटेड साइट है। तो यहाँ पे भी आप बनाइए। मैंने भी अपना वह डॉट सक्सेना करके जो साइट बना रखी है, मतलब जो मेरा डॉट सॉरी माय बैड, जो मेरा जीएमबी का अकाउंट है, तो आप देख सकते हैं कि फोर स्क्वायर, ये देखिए फोर स्क्वायर मेरा इंडेक्स हो चुका है। और मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाऊं तो डिपेंड करता है कि जिस साइट पे आप बिजनेस लिस्टिंग कर रहे हैं वहाँ आपको कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ नेम का मिला, डिस्क्रिप्शन का मिला और एड्रेस का मिला, दैट्स इट। लेकिन मैंने ये बनाया, ठीक है, मैंने ये बनाया। अब आपकी अगर देखी जाए तो अगर मैं ट्रेड इंडिया पे जाऊं, ये वाला मेरा इंडिया बिजनेस गाइड पे जाऊं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितने, मतलब मैंने कितने पैरामीटर्स इसमें पुट इन करे थे ऑन दैट टाइम। और ये इंडेक्स हैं फ्रेंड्स सारे। लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो सारे इंडेक्स हुए हैं इसमें कौन कौन से पॉइंटर्स या पैरामीटर्स मेरे इसने ऑफर करे थे। जैसे ये देख लीजिए, एक इमेज करी थी, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये वही टाइटल हो गया, एड्रेस हो गया, ऑफिशियल मेल हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, एक वेबसाइट हो गई, और ये फेसबुक का लिंक हो गया। फिर किस साल आपने स्टार्ट करा, सर्विसेज क्या प्रोवाइड कराते हैं, ये ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे आपका लोकेशन से एक फैच होके एक मैप भी आ गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये बिजनेस लिस्टिंग परफेक्ट बिजनेस लिस्टिंग बोलूँगा मैं। और इसका डीएपीए भी अच्छा होगा। कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ
तो यहाँ पे इसमें ये वाला मिलना चाहिए मुझे, बाकी हम देखते नहीं है तो वो बात अलग है। जस्ट अ मिनट। नहीं है फ्रेंड्स, इन साइट्स में वो ये नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी साइड है इंडिया बिजनेस, अगर आपको कोई इंडियन क्लाइंट है उसको टारगेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी बिजनेस लिस्टिंग्स होती हैं, इनका इनका काम ही यही होता है कि आप कहीं ना कहीं इनको एक अच्छी तरीके से अपने बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। जैसे बिजनेस नेम हो गया, तो मेरे जो जीएमबी है, आप इसे नैप साइटेशन भी कह सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें हैं। अगर आप गूगल माई बिजनेस जीएमबी के लिए बैकलिंक्स बना रहे हैं जिन्हें साइटेशन कहा जाता है, तो ये नैप साइटेशन में आ गया। लेकिन अगर आप कोई क्लाइंट के लिए, जैसे अगर उसकी वेबसाइट है, आप उसका एसईओ कर रहे हैं और वो सर्विस बेस्ड है, जिसमें उसका आपका उसका कोई ब्रांड नेम है, जैसे मतलब एक ब्रांड नेम है उस बंदे का, जैसे ABC सच नेम हो गया, कोई ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, उसके पास एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, तो वो बिजनेस लिस्टिंग्स में आ जाएगा। ये भी बिजनेस लिस्टिंग काइंड ऑफ नैप साइटेशन हो जाएगी जीएमबी के लिए। तो ऐसे बिजनेस नेम आपको पता है, अब सेक्शन लोकल एसईओ एक्सपर्ट मैंने करा, मेरा एड्रेस ये रहा, ठीक है। ये सारे मैंने पैरामीटर्स यहाँ से ले रखे हैं। ये मेरा नेम हो गया, ये मेरा एड्रेस हो गया, ये मेरे ओपनिंग आवर हो गया, ठीक है। ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया, तो आप ये देख सकते हैं मेरा डिस्क्रिप्शन। कैटेगरी, मैं किन कैटेगरी में डील कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मार्केटिंग कंसल्टेंट, एसईओ सर्विसेज प्रोवाइडर, ठीक है। ऑपरेशन आवर, बिजनेस के खुलने और बंद होने के टाइम, ये आप ऐड कर सकते हो, सुबह 9 से रात को 9। फोटोज़ ऑप्शन है तो फोटोज़ अपलोड कीजिए, लोगो स्पेशली अपलोड कीजिए, ठीक है। और जो आपकी सर्विसेज हैं उनकी फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। रिव्यू रेटिंग अगर ऑप्शन है तो वो करिए। सोशल मीडिया लिंक्स अपने डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्विस प्रोवाइड आप कौन कौन सी करते हैं एसईओ सर्विसेज। और मैं एक बात बोलूँगा फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना, कई जगह ऑप्शंस मतलब कम होते हैं, सर्विसेज ऑफर्ड आ रही हैं, तो अगर उसमें है कि आप 3 या 4 सर्विस डाल सकते हैं, तो प्लीज़, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एसईओ ही प्रोवाइड कराता हूँ, तो वहाँ पे गलती से भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर मत लिखिए, क्योंकि उसमें एसएमओ भी आ गया, एसएमएम आ गया, एसईएम आ गया, ठीक है। जो आप कराते हैं वो कीजिए, उससे ही फ़ायदा होगा कि आपका मतलब टारगेट ऑडियंस आपको मिल जाएगी। तो मैं एसईओ सर्विस कराता हूँ, मैंने एसईओ सर्विसेज लिखा, जीएमबी सेटअप लिखा, वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन लिखा, ही लिख दिया। पेमेंट मेथड फ्रेंड्स कि आप कैसे लेते हैं, पेटीएम लेते हैं, यूपीआई लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग। स्पेशल फीचर, जैसे आप दिवाली आ रही है तो आपने बोल दिया कि टिल दिवाली 50% ऑफ ऑन ऑल सर्विसेज। मान लीजिए आपकी सर्विसेज एसईओ सर्विसेज 10,000 की थी, 8,000 की थी, 50% ऑफ बोला 4,000, तो ये भी टारगेट ऑडियंस को ग्रैब करेगी कि ठीक है यार, 4,000 इज़ नॉट बैड एट ऑल। ये जीएमबी सेटअप कराना है उसके, अगर मेरे 6,500 है तो यार 3,200 3,000 में अगर सेटअप हो रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है। प्रमोशन और डिस्काउंट आप दे सकते हैं, कूपन कोड जैसे मैंने दे दिया ABHA 2024 काइंड ऑफ, ये प्रमोशन और डिस्काउंट कोड आप कर सकते हैं। FAQ सेक्शन अगर उस साइड में अवेलेबल है, यहाँ आप अपनी बिजनेस लिस्टिंग बना रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, अपने 3-4 क्वेश्चन उसमें आप पुट कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे गिट हब है। गिट हब में आप देख लीजिए, मैंने अपना एक ये क्रिएट किया था मैंने खुद, ये लोगो नहीं कहूँगा मैं इसको, इसमें मैंने अपना नाम लिखा था, टेलीफोन नंबर ये कर दिया, टाइटल लिख दिया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, ये टाइम कर दिया मैंने आपका ओपनिंग क्लोजिंग आर काइंड ऑफ, ये थोड़ा सा मुझे एडिट करना पड़ेगा, सेम टाइम का क्या है ये, शायद लोकेशन वाइज कर रहे हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया, या गूगल मैप भी डाल सकते हैं, जो आपको लगे, ठीक है। फिर आपने सोशल मीडिया लिंक्स डाल दिए, इस तरीके से हो गया, ठीक है। एक ये थी indiabusinessguide.in, ठीक है, वो वाली थी इंडिया, हाँ वो भी सेम ही ये थी, इंडिया बिजनेस गाइड, ये भी थी, ये भी थी। तो अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके, जैसे मैंने बोला कि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द साइट, कि उस साइड में ऑप्शंस कितने सारे आ रहे हैं। ये वाले सारे आ गए, ठीक है, वो ट्रेड इंडिया में, सॉरी। फिर आपके पास दूसरी आ गई, मान लीजिए bb.com, ये भी वेबसाइट बहुत अच्छी है, ये भी प्लेटफॉर्म अच्छा है, यहाँ पे आप बना सकते हो। जैसे आपने अपनी फ़ोटो लगा दी, नेम लिख दिया, ब्रांड नेम लिख दिया, मार्केटिंग का से है, आपने अपनी लोकेशन डाल दी, सोशल मीडिया के लिंक्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, आप पर आवर का रेट डाल सकते हो कि मैं इतने पैसे चार्ज करता हूँ, ठीक है। जैसे बिजनेस प्रोफाइल ट्रेड इंडिया है, इसमें देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मेरा मोबाइल नंबर है, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड है, 2023 में। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय मैंने 1 ही लिखा है क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, न्यू दिल्ली, दिल्ली, इंडिया, ठीक है।
पैन कार्ड है, पैन कार्ड आप कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट। अगर आपका हाई फाई बिजनेस है जिसमें आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, ये सब चीज़ें तो आप कर सकते हो ऑथेंटिसिटी के लिए, ठीक है। एडिशनल डिटेल्स में भी हम जाते हैं तो देखिए फोटोज़ का ऑप्शन इस वेबसाइट ने दिया है। कंपनी के लोगो डाल दीजिए, फोटो डाल सकते हैं, कोई वीडियो डाल सकते हैं। आपको पता है आजकल वीडियो कितने ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव हैं। लोग व्हाट्सअप पे अपने स्टेटस पे लगा देते हैं, जिसको लोग 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के, तो वो वीडियो भी आप कंपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हो कि कंपनी कि आप इनोग्रेशन कर रहे हो या फिर आपने एक कंपनी का टूर दे रहे हो। जैसे आप यूट्यूब पे आपने देखा होगा आजकल सेलिब्रिटीज़ के हाउस टूर चलते हैं वीडियो, तो आप कंपनी का भी एक काइंड ऑफ कंपनी टूर दे सकते हो कि भाई ये मेरा एडमिन सेक्शन है, यहाँ रिसेप्शन है, यहाँ मेरे एम्प्लॉयज़ के डेस्क हैं, ये मेरा कैफेटेरिया एरिया है, ये हमारा आपका कॉन्फ्रेंस रूम है, ब्ला ब्ला ब्ला। आप इस तरीके से दे सकते हो। कंपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल सकते हो, टाइम डाल सकते हो 9 AM to 9 PM, जिस तरीके से, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है सर्टिफिकेशन अवार्ड। अगर आप कंपनी ने कोई सर्टिफिकेशन अवार्ड एक्सेप्ट करा है तो फ़ोटो अपलोड कर सकते हो और वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इससे सिंपल क्या होगा, आपकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, बिजनेस लिस्टिंग में यही है कि आप जाइए, मैं वो लिंक शेयर जरूर करूँगा कमेंट सेक्शन में कि वो, मैं सिंपल बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी साइट्स हैं फ्रेंड्स, टू बी वेरी फ्रैंक। स्टार्टिंग के मैं आपको बताऊँ, फोरस्क्वायर, मैपक्वेस्ट, ट्रस्टपाइलट, ये 3 तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी साइट है, ठीक है। उसके बाद आपका सुलेखा, बहुत बेस्ट, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, ठीक है। उसके बाद आपका जो हॉट फ्रॉग है, सिटी स्क्वायर, ये भी अच्छी साइट है। हॉट लोकेंटो, बहुत अच्छी साइट है ये भी, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, कंट्रोल एफ में करता हूँ, हॉट फ्रॉग, ये देखिए, ये साइट बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, इंडेक्स भी जल्दी होती है। तो ये आप हॉट फ्रॉग, इस साइट से भी अपने लिंक्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और ये पैरामीटर्स तो हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला क्या आप ये डॉक शेयर कर सकते हैं, तो मैंने सॉरी लिखा उनके लिए। मैं कहना चाहूँगा कि मैंने एक बार ये डॉग शेयर करा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने अपने किसी फ्रेंड के साथ करा था, तो इस डॉग का डाटा कम्प्लीटली उस बंदे ने, जो भी था, मैंने ये तो मैं डिफरेंट डॉग बनाया है, वो कम्प्लीटली डिलीट कर दिया। और जब मैं उस डॉग पे गया तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने इसमें बहुत वर्क हार्ड किया है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करा है, आप देख सकते हो। आज तक के जितने वीडियो बने हैं वो उसमें कहीं ना कहीं ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इसमें ही मैंने यूज़ करे हैं। तो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स एक ये आप कह सकते हो कि मेरे पास एक है समथिंग दैट, अगर लुक अपॉन अगर कहीं मैं अटकता हूँ तो मैं इस जॉब को ही गो थ्रू करता हूँ। तो सॉरी, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ठीक है। वीडियो को थोड़ा आप रोक रोक के पॉज कर करके इसके नोट्स बना सकते हैं। आजकल आपको भी पता है कि इमेज टू कंटेंट करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आपने आपने फ़ोटो खींची, अपलोड करा, वहाँ पे ये राइट ऑन हो जाएगा। तो आप भी समझिए मेरी इस इशू को, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ठीक है। आप भी अपने नोट्स बनाइए और उनको सीक्रेट रखिए। जब किसी को ज़रूरत हो तो आप एक स्क्रीनशॉट काइंड ऑफ शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप डॉक, मैंने एक बारी कर चुका हूँ, मेरे को दोबारा बनाना पड़ा था, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो ठीक है, ये बिजनेस लिस्टिंग्स के पैरामीटर्स थे। बिजनेस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट यूआरएल, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ऑपरेशन आर, फोटोज़, रिव्यू, रेटिंग, सोशल मीडिया लिंक्स, सर्विस ऑफर्ड, पेमेंट मेथड, स्पेशल फीचर्स, प्रमोशन एंड डिस्काउंट, एफएक्यू सेक्शन। सो मैं जब भी कहता हूँ अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो अपना डॉक बना लीजिए क्लाइंट वाइज, टैब वाइज, कि भाई ये एबीसी क्लाइंट है, इसका बिजनेस नेम ये, एड्रेस है ये। फर्स्ट डे टाइम लगेगा, उसके बाद आपके पास डेटा तैयार होगा, बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट आपको करनी है। तो ये बिजनेस लिस्टिंग्स का मैंने वीडियो इसलिए लिया था, मुझे लग रहा था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑफ पेज एसईओ में मेरा मिस हुआ था, और जैसे लास्ट जैसे एक सब्सक्राइबर ने बोला था, तो मैंने उनके लिए अभी जो मेरा लास्ट वीडियो था इन्फोग्राफिक सबमिशन, वो मैंने बनाया था। तो मैंने कहा मैं बिजनेस लिस्टिंग सबमिशन और बिजनेस लिस्टिंग्स क्या होती हैं, उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं, उस पर भी एक छोटा सा वीडियो बनाया था। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।